जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो ये कह रहे हैं राम को लाए, राम को नहीं लाए हैं, ये रावण को लाए हैं, क्योंकि ये बेटियों के बलात्कारी हैं, ये बेटियों का रेप करते हैं, बेटियों का शोषण करते हैं। तो ये राम को लाए नहीं, राम का मतलब भी जानते हैं, प्रेम, मोहब्बत, त्याग, बलिदान, अमन, शांति, पैगाम, नफरत नहीं होता है राम का पैगाम। राम के नाम को बदनाम न करिए और जय श्री राम का नारा लेकर जो आप लोगों को मारते हैं ना, ये बंद करिए, ये तमाशा बंद करिए, धर्म को बदनाम मत करिए। धर्म फॉलो करेंगे हम अपने अपने घरों में, लेकिन जब बाहर निकलेंगे तो हम भारतवासी बनकर निकलेंगे। कंगना और ये जो स्मृति ईरानी जैसी महिलाएं टहल रही हैं, इनकी बीवियां 1 2 3 4, उनको ये Y+Z सिक्योरिटी देते हैं, मंत्री, शिक्षा मंत्री बनाते थे। जो खुद पढ़ाना हो उसको शिक्षा का क्या ही ज्ञान, और उसे शिक्षा मंत्री बना कर रखा है। जब बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप जब सत्ता के अंदर बैठ जाएंगे ना, तो सत्ता का बुरा हाल होगा, देश का बुरा हाल होगा, देश पीछे जाएगा। तो ये बताइए, बोलते हैं कि गरीब माँ का बेटा हूँ, चाय बेच के। अरे भैया, गरीब माँ का बेटा, ये मोदी जी का ये पुराना ये स्लोगन ना, ये आंसू बहाने वाला, रोने वाला, धोने वाला, हाय मुझे गालियां पड़ गई, हाय मुझे ये हो गया। अरे तुम्हें जनता के दुख सुनने हैं, तुम्हें अपना दुख नहीं सुनाना है। ये तुम क्यों क्या कर रहे हो, क्यों जनता को परेशान कर रहे हो? अरे वो खुद ही दुखियारी है, तुम्हारा दुख समेट कर और क्या करेगी? तो आप जनता के दुखों को सुनिए, अपना दुख मत सुनाइए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री ऐसा पहला प्रधानमंत्री मैंने देखा है जो बात अपनी ही करता है और अपने ही मन की बोलता है और अपनी ही तारीफ करता है। और भैया वो चलते बनता है, जनता बक रही हो बकने दो, चीख रही हो चीखने दो। ये तो अच्छे देशभक्त हैं, देश के लिए। देशभक्त नहीं है, ये राष्ट्रद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही जो दूसरों को बताते हैं खालिस्तानी, हमारे किसान भाइयों को बताते हैं खालिस्तानी, हमको बताते हैं आतंकवादी, हमारे नकाब को बताते हैं जिहादी। और वो जो एक केरला मूवी बना रखी है ना, प्रोपेगेंडा, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम के बीच दरार खींचने के लिए बना रखी, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। इतने झूठ ये गढ़ते हैं। अगर सच में आपको अपनी हिंदू बेटियों की फिक्र हो ना, तो हमारी हिंदू बेटियों को गवर्नमेंट जॉब दे दीजिए, सरकारी नौकरियां दे दीजिए हमारी हिंदू बेटियों को। वाकई अगर आप हिंदू बेटियों के समर्थन में बोलते हैं, मैं ये चाहती हूँ हमारी हर हिंदू बेटी के पास एक जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब। आप इस पर बात करिए ना, आप हिंदू बेटियों को बरगलाने की बात करते हैं। किसको मिला है, कितने % है? डेटा उठाइए, कितने % युवा बेरोजगार है, उठाइए कितने % महिलाओं को रोजगार मिलता है, उठाइए। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, कौन सी महिला को शिक्षा दी जा रही है, कौन सी स्वास्थ्य पे बात की जा रही है, कहाँ बलात्कार हो रहे हैं? आपको पता है वो जो जलाई गई थी मेरठ की बेटी, आपको पता है हाथरस की बेटी जो जलाई गई थी, मनीषा वाल्मीकि, जब मैंने उसके लिए प्रोटेस्ट किया, मैंने उसके लिए आवाज उठाई, तो पुलिस ने मुझे घसीटकर जेल की 4 दीवारी में डाला। मैं आज भी उस बात को नहीं भूलती हूँ, जब मुझे पुलिस घसीट कर ले गई थी मनीषा वाल्मीकि के केस में। आज भी मैं उस बात को भूल नहीं पाई हूँ, और वो पुलिस आज भी मेरे घर के चक्कर लगा रही है। आप कहते हैं यूपी में बेटियां सेफ है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ और मेरे पीछे पुलिस पड़ी रहती है। क्या मैं एक माफिया हूँ? क्या मैं बलात्कारी दिख रही हूँ? क्या मैं रेपिस्ट दिख रही हूँ? अरे जो बलात्कारी है, जो माफिया, उसको जाके पकड़ो ना। तुम एक बेटियों के पीछे क्यों पड़े हो? सिर्फ आवाज़ उठाना यहाँ पर बहुत बड़ा अन्याय है। अगर आपने सच के खिलाफ आवाज़ उठा ली है ना, तो आप सबसे बड़े दोषी हो। अगर हम ये बस ये कहते हैं, आप न्याय की आवाज़ उठती रहेगी, सच्चाई की आवाज़ उठती रहेगी। आपसे योगी जी, मोदी जी डरने वाले नहीं हैं। यहाँ से स्टेटमेंट देते हैं, खुला स्टेटमेंट देते हैं, और आप सबके माध्यम से, क्योंकि यहाँ गोदी मीडिया तो आने वाली नहीं, क्योंकि वो प्रवक्ता है बीजेपी की। ये जो इधर बैठे ना रुबीना लियाकत जैसी महिलाएं, ये सिर्फ देश को खोखला करने वाली महिलाएं। ये चौथा स्तंभ जो मीडिया, गोदी मीडिया बैठा है ना, चौथा स्तंभ, ये खुद लंगड़ा है, ये खुद लूला है, ये उसको कुछ समझ में नहीं आता। ये चाटुकार है बीजेपी का। ये जो दिखा रहा है लोग वही देख रहे हैं। अपनी आंखें खोलिए, अपने आप को जागरूक करिए, अपने बच्चों को जागरूक करिए। तो सब चंगा है, फिर कोई चंगा नहीं है, बस दंगा ही दंगा होने वाला है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की जा रही, सबसे ज्यादा इस वक्त यूपी में हिंदू मुस्लिम चल रहा है। मैं यूपी से आती हूँ, यूपी के स्टेट लखनऊ राजधानी से आती हूँ, मुझे पता है कितनी नफरत भर चुकी है। आपको पता है हिंदू मुसलमान के घर से सामान नहीं लेता, मुसलमान हिंदू के घर से सामान नहीं लेता। ये कैसी है? ये कैसे देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं? इतनी नफरत भरेंगे, कितनी नफरत भरेंगे? नफरत भर के दिल नहीं भरता आपका? कितना ये आपको पता है, ये अंग्रेजों की राजनीति थी कि फूट डालो, राज करो। हम कल गोरे अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आज हम काले अंग्रेजों से लड़ रहे हैं। आज मुझे भगत सिंह याद आ रहे हैं। आज इस तरह से आंदोलन चल रहा है, मैं भगत सिंह को याद करती हूँ, और उन्होंने ये जज्बा जो जगाया है हमारे दिल में लड़ने का, इंसाफ का, न्याय का, वो हमेशा रहेगा। और मैं इसी तरह से न्याय के लिए लड़ती रहूंगी, बेटियों के लिए इंसाफ मांगती
यकीन होगी, मैं डरती नहीं हूँ। ऐसे माहौल अभी से तैयार किया जा रहा है 2024 नहीं, वो नहीं आएंगे। उनको उनकी ये भूल है। कर्नाटक में उनका नाटक खत्म हो गया है, बजरंग बली ने उनकी बलि दे दी है, और केंद्र में भी और उत्तर प्रदेश सरकार में भी बजरंग बली, मुझे यकीन है बजरंग बली उनकी बली जरूर देंगे। मोदी के नारे तो सभी जगह लग रहे हैं अभी। वो अपने खुद के नारे खुद से लगवा रहे, पैसे दे के 500 रुपए, जिस 15 रुपए के मेडल को वो बता रहे हैं ना, वो 15 रुपए दे के नारे लगवाए जा रहे हैं। तो ये नारे वही नारे हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, ये बिके हुए लोग हैं। ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, ये इसलिए नहीं बंद हुआ है कि जनता की खुशहाली के लिए, ये अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए ये नोटबंदी की। कहाँ जाएंगे? इनके पास तो कुछ ये लेके जाएंगे, उड़ेंगे तड़ी पार। तड़ी पार का नाम सुना? अमित शाह जो है ना, वो तड़ी पार है, वो तड़ी पार निकलेगा। ये सारे लोगों को, देश को कंगाल करके ये अडानी अंबानी के साथ प्राइवेट जेट लेकर निकल जाएंगे, और भारतवासी रोते रहेंगे। रोजगार, शिक्षा, सुरक्षा, मुझे लगता है कि बहुत खराब हालात ना आ जाए, इससे पहले देश को संभाल लिया जाए, देश की सुरक्षा के लिए सोचा जाए, देश की शिक्षा के लिए सोचा जाए। मुझे लगता है, मैं बहुत इस बात को लेकर चिंतित हूँ। आज मैं जहाँ यहाँ पर आई हूँ तो मैं इसलिए आई हूँ, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। देखिए, मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट ये भी दे रही हूँ, योगी सरकार, मोदी सरकार, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आपकी जो विचारधारा है ना, वो बेहद गंदी और बेहद घटिया है। वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली विचारधारा है। ऐसी विचारधारा के नेता हमें नहीं चाहिए। ये भारत देश है, भारत देश हो जाता है। यूपी में सब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। अरे भैया, ये तो नाटक है। अभी आप कुछ भी बोल देंगे, सोशल मीडिया पे लोग मान लेंगे। सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है? हिंदू मुस्लिम को उन्होंने लड़वा के रखा है। ये केरला मूवी जो बनी थी ना, ये एक नाटक था जो कर्नाटक में फैलाया जा रहा था, पर वो नाटक केरला की जनता बड़ी जागरूक है, बड़ी पढ़ी लिखी है, उसने फैसला किया, बड़ा अच्छा फैसला किया। मैं चाहती हूँ, अपनी यूपी की जनता से यहाँ से अपील करती हूँ, आप भी जागरूक होइए, आप भी अपनी शिक्षा में आगे बढ़िए, आप भी जागरूक होइए। आप धर्म का चश्मा ना पहनिए, आप शिक्षा का चश्मा पहनिए, आप स्वास्थ्य का चश्मा पहनिए, आप रोजगार का चश्मा पहनिए, आप इन चीज़ों का चश्मा पहनिए। आप इनको बता दीजिए कि यूपी की जनता भी पढ़ी लिखी है। आज मुझे यकीन है कि मेरी यूपी की पढ़ी लिखी जनता वो 24 में अच्छा फैसला करेगी, और उत्तर प्रदेश की भी जनता, हमारे जो फैसला होगा वो अच्छा होगा इंशाल्लाह। और अमन की उम्मीद करते हैं कि अब मेरे देश में अमन रहे, सुकून रहे, चैन रहे। जिस राम का ये नाम ले लेके उस राम को बदनाम कर रहे हैं, लोगों के गले काटते हैं, लोगों को एनकाउंटर करवा देते हैं जय श्री राम के नारे लगा के। अरे उस राम को क्यों बदनाम कर रहे हैं? राम तो मोहब्बत है, राम तो अमन है, राम तो चैन है, सुकून है, शांति है, बलिदान है। तो इस तरह से राम को बदनाम ना करें, और बजरंग बली को तो बिल्कुल मत करें, क्योंकि बजरंग बली अगर गुस्से में आ गए ना, तो आपकी बलि तो केंद्र में चढ़ा ही देंगे। और मुझे यकीन है कि बजरंग बली आपकी बलि चढ़ाएंगे इस योगी सरकार की और मोदी सरकार की। ये आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं भैया, आतंकवादी ये खुद है, एक इतने बड़े खुद माफिया, जिस तरह के माफिया के लोग इनके सांसद में बैठे हुए। ब्रजभूषण के ऊपर बहुत मुकदमे, जल्दी से उसके ऊपर बुलडोजर चलाएं हमारे बुलडोजर बाबा। मैम, जिस तरह से 2024 में अभी से तैयारी चल रही है, और जब आप कांग्रेस अपोजिशन जीतती है तो बोलती ईवीएम ठीक है, और हारने के बाद ईवीएम खाती। देखिए, अपोजिशन नहीं, जागरूक जनता जागरूक है। कर्नाटक की जनता जागरूक थी, उसने फैसले किए, लेकिन अब यूपी की जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, और केंद्र को भी, पूरे केंद्र को, पूरे देश को जागरूक होना पड़ेगा। नहीं चलेगी ये सब राजनीति। सत्ता की रोटियां सिक गई, राम मंदिर भी बन गया है, सब कुछ हो गया है, अब कुछ उत्तर प्रदेश में बचा नहीं। तो अब क्या कर रहे हैं? ये पुलवामा के अटैक को छुपाने के लिए इन्होंने 2000 के नोट की चेंजिंग करना शुरू कर दी, और जो इनसे सवाल करता है उसके ऊपर ये उल्टा बरस पड़ते हैं, ये अपना स्टेटमेंट देना चालू कर देते हैं। और वो जो ब्रजभूषण बैठ के कह रहा है कि मैं तो बड़ा निर्दोष हूँ, तो वो सबसे बड़ा पापी और दोषी है। ये बताइए, बीजेपी ये भी तो कहती है ना कि विपक्षियों को विकास रास नहीं आता। विपक्षी कौन है? विपक्षी भैया, यहाँ तो जनता खड़ी है ना, मतलब जो बोलेगा वो विपक्षी हो जाएगा उनकी नजरों में। नहीं, हम सब आम जनता, यहाँ कोई विपक्षी नहीं है। अगर कोई किसी का साथ देने आता है, मान लीजिए प्रियंका गांधी जी आई यहाँ पर लड़कियों का साथ देने, वो एक महिला थी, वो महिला होने के नाते आई हैं, वो पार्टी के नाते नहीं आई हैं। कोई भी यहाँ महिला आएगी, मैं महिला हूँ, मैं महिला होने के नाते एक महिला का साथ दे रही हूँ, तो मैं महिला होने के नाते एक महिला का साथ दे रही हूँ। इसीलिए अगर वो प्रियंका गांधी जी भी यहाँ पर आती तो वो महिला होने के नाते आई है, वो पार्टी के नाते नहीं है। मैं चाहती हूँ यहाँ पे अपनी स्मृति ईरानी को भी भेजिए ना, वो भी तो महिला है। वो कंगना रनावत को भेजिए ना, जो छोटे छोटे कपड़े पहन के भारत की संस्कृति को दागदार कर रही है। वो अंबानी की बेटी कितने महंगे महंगे
जेवर पहनती है। अरे आपको पता है अंबानी की बीवी कैसे चाय पीती है? 1.5-2 लाख की चाय पीती। अरे यहाँ हम लोग 5 रुपए की चाय नहीं पी पा रहे हैं, आम जनता, वो 2 लाख की मोहतरमा चाय पीती। ठीक है, माना बिजनेसमैन है, अच्छी बात है, अच्छा होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, पर जनता कहाँ जा रही है यार? ये तो देखो, अडानी अंबानी को कब तक देखते रहेंगे? मुझे अडानी अंबानी के जेट से, अरे वॉशरूम कितना बड़ा है आपको पता है? 13 करोड़ का वॉशरूम है अंबानी का। अरे वो 13 करोड़ कहाँ से आए हैं? ये चाटुकार है अंबानी के, अडानी के। तो मैं ये चाहती हूँ अडानी अंबानी को हटाकर जनता के लिए सोचा जाए, जनता के ऊपर पैसे खर्च किए जाए। अभी जब अंबानी जी आए थे हमारे लखनऊ के अंदर, कितने करोड़ रुपए खर्च किए गए और उसका कोई डेटा नहीं है। RTI रिपोर्ट मांगो तो कहते कोई डेटा नहीं है, इनके पास कोई डेटा नहीं है, ये झूठे हैं। ये सिर्फ अपना सरकारी फंड प्राइवेट लोगों पर खर्च कर रहे हैं, अडानी पर, अंबानी पर, जनता पर ये पैसा खर्च नहीं करते। हमसे टैक्स वसूलते हैं हर जगह, एक छोटे चम्मच से लेकर एक छोटे से कपड़े तक के ये टैक्स वसूलते हैं, लेकिन टैक्स पर इस पे हमें रोजगार भी नहीं मिलता है, ना ही हमें कोई शिक्षा मिलती है, ना ही कोई सुरक्षा मिलती है। जो 70 साल में नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हो गया। तो आप क्या हो गया? आप सोशल मीडिया लिए खड़े तो हैं, क्या हो गया? नौकरी मिल गई क्या आपको? आप यूट्यूबर हैं, आप बता दें अपना, 10 साल में आपको कितने भाइयों को नौकरी मिली है आपकी सरकारी? आपके चचा के बेटों को मिल गई? आपके कितने घर में बेरोजगार हैं? आप यहाँ क्यों लिए खड़े हैं कैमरा? आपको तो किसी गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए था ना, आपको तो नगर निगम में होना चाहिए था ना, आपको तो सचिवालय में होना चाहिए था ना, आप तो कोई वर्दी पहने। अभी जवान बैठा था, आपको नहीं पता? अभी जंतर मंतर पर जवान बैठे थे, कितनी गुहार लगा रहे थे, उनकी गुहार नहीं सुनी गई। किसान बैठे थे, 13 महीने बैठे थे, तब मोदी जी ने माफी मांगी थी और कहा था हाँ मुझसे गलती हो गई, मैं कानून वापस ले। अरे सड़े सड़े कानून लाते हैं और फिर माफी मांगते हैं और फिर उसको वापस लेते हैं। तो इनका हाँ, और इतने लोग मर गए, उसका कौन जवाब देगा? जिनकी बीवियां बेवा हो गई उनका जवाब कौन देगा? जिनके बच्चे यतीम हो गए उनका जवाब कौन देगा? जिनके भाई मर गए उनका जवाब कौन देगा? जिनकी माँ की बेटों की जिनके बेटे मर गए, जिन माँ की पेट सूने हो गए, उनको कौन जवाब देगा? इतने सारे लोग मरे, कितना किसान मरा, आपने उसका ख्याल नहीं किया। फिर आपने आखिरी में माफी मांग के आपकी सारी पुष्टिकरण हो गया, आपके सारे पाप धुल गए। जितने वो मरे थे उन्होंने आपको शांति दे दी कि हाँ भाई मुझसे गलती हो गई, मैं कानून वापस। यही काम आप शुरुआत में कर लेते तो इतने सारे किसान भाई नहीं मरते। आज आप किसान भाइयों की भी दोषी हैं और पुलवामा के भी दोषी हैं, जवानों के दोषी हैं आप। आपकी असलियत यही है कि आप किसानों के दोषी, जवानों के दोषी, अब आप पहलवानों के दोषी। तो आपकी ये मनमानी नहीं चलेगी और ये सरकार नहीं चलेगी। 2024 में आपको मजा चखना होगा और जनता अपने वोट से आपको चोट देगी। और ये जनता जागरूक है, ये पढ़ने वाली नहीं है हिंदू मुस्लिम में। ये मंदिर मस्जिद का नाटक आपका नहीं चलेगा, ये खत्म करिए। ये सब बातें हैं, स्लोगन है, और मैं यही चाहती हूँ कि जनता जागरूक हो, नागरिक जागरूक हो, युवा जागरूक हो, महिला जागरूक हो। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।